Good morning, student. Today we will discuss on vitamins. विटामिन्स पार्ट 5। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने विटामिन्स का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके फंक्शंस देखे थे, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम लोग उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी को देखेंगे, यानी इनकी कमी होने से क्या क्या दिक्कतें बॉडी में आ सकती हैं। तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डिफिशियंसी पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। डिफिशियंसी मतलब एक जो नॉर्मल रेंज होता है उससे जब कम मात्रा होती है उसे हम डिफिशियंसी कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियोस में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का नॉर्मल रेंज देखा हुआ है। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को हम लोगों ने देखा था और उसके नॉर्मल रेंज को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्टली जो विटामिन्स हैं हमारे उनका हम लोग ये देखेंगे कि कमी से क्या क्या परेशानी दिक्कतें बॉडी में हो सकती है। विटामिन सी मोस्टली एग्जिस्ट एट लीवोएस्कॉर्बिक एसिड। स्मोकर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स नीड हायर रेंज। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है स्मोकर्स और लैक्टेटिंग मदर यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके लिए इसका अमाउंट इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हम डिफिशियंसी की बात करें तो लीड्स टू स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्किन का रोग, वेट लॉस, स्लो हीलिंग ऑफ विंड्स एंड फ्रैक्चर्ड बोन, फैटिग्यू एंड जॉइंट पेन, स्किन रैश, एनीमिया। ये कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें विटामिन सी की कमी की वजह से देखने को मिल सकती है। कमी मैंने आपको फिर बताया कि एक बार आप इसके वीडियो को देख लें और समझें इसके क्या नॉर्मल रेंज है। उन नॉर्मल रेंज को समझने के बाद आप इसको समझ सकते हैं। तो पहले आप लोगों को नॉर्मल रेंज को समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल रेंज आप पुराने वीडियो से आप देख सकते हैं कि इसका कितना नॉर्मल रेंज है बॉडी में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इसका यूज़ है, कैटरैक्ट में, डायबिटीज़ मेलाइटस में, कैंसर प्रिवेंशन एज अ इम्यूनो मॉडिफाई एजेंट के रूप में कैंसर प्रिवेंशन में, कॉमन कोल्ड में भी एंड लेग टॉक्सिसिटी में इसका यूज़ होता है। अगला है विटामिन बी। क्योंकि विटामिन बी जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसमें पूरे ग्रुप ऑफ विटामिन आते हैं जिनको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जैसे थायमीन है, राइबोफ्लाविन है, नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है, कोबालैमिन है, बायोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है एंड फॉलिक एसिड है। इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखते हैं। जैसे अगर इसमें ध्यान दें तो बायोटीन एंड पेंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी बहुत ही कम होती है, बहुत रेयर होती है। इट इज़ फाउंड इन न्यूमरस फूड, क्योंकि ये ज़्यादातर फूड में मिलते हैं। बायोटीन डिफिशियंसी में अकर विथ प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी। कई बार बायोटीन की कमी हो सकती है जैसे लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक थेरेपी दी जा रही है, अदरवाइज़ इनकी कमी नहीं होती है। बाकी जो विटामिन है उनमें देखते हैं विटामिन बी1 जैसे थायमीन है। सोर्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यीस्ट, सीरियल्स और लीवर, इससे मिलता है। डिफिशियंसी की बात करें तो बेरी और कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, वर्निके कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, एक्सेसिव लॉस, हेमोडायलिसिस एंड डायबिटिक्स, अ लो इंटेक एंड अल्कोहलिज्म। जो थायमीन डिफिशियंसी जो हो सकती है उसके चांसेस इसलिए हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाए या डायबिटिक्स का यूज़ किया जाए, इसका जो सोर्स है उसका कम इंटेक किया जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल का यूज़ किया जाए। थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं इसके तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कैंसर प्रिवेंशन, अल्जाइमर डिजीज़, इन सब में ये इसका थेरेपेटिक यूज़ है। मतलब इन कंडीशन में इसको दिया जाए तो ये बेनिफिशियल होती हैं ऐसे पेशेंट के लिए। इसके बाद है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, आल्सो कॉल्ड येलो रेस्पिरेटरी एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉवल एंड स्टोर्ड इन टिश्यूज़। बॉवल से स्टोर हो जाता है और इसको टिश्यूज़ में स्टोर किया जाता है। डिफिशियंसी से मेनली इचिंग एंड बर्निंग आइज, ऑयली स्किन, डर्मेटाइटिस, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, क्रैक्स एंड सोर्स इन माउथ एंड लिप्स।
ज़्यादातर इसमें भी रिस्क पे कौन होते हैं? अल्कोहलिक पर्सन, पीपल विथ कैटरेक्ट जिनको है, पीपल विथ सिकल सेल एनीमिया। इन पेशेंट में विटामिन की डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन B3 नियासिन की बात करें तो इंक्लूड्स बायोलॉजिकली एक्टिव डेरिवेटिव निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव जो डेरिवेटिव है वो निकोटिनामाइड है। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑक्सीडेटिव कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज और निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NADP डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको बनाने में इसका अहम रोल है। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो पेलेग्रा रेयर इन वेस्टर्न सोसाइटी, पश्चिमी सभ्यता में कम होता है, बट यहाँ पर पेलेग्रा की बीमारी इसकी कमी से हो सकती है। नर्वसनेस है, इरिटेबिलिटी है, फैटिग्यू है, हेडेक है, इंसोमेनिया है एंड मेंटल डिप्रेशन है। कुल मिला के मेंटली डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड फंक्शंस जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। सोर्स की बात करें तो फ्रूट, मीट्स, पोल्ट्री, लेग्यूम्स इसमें है, ये इसमें प्राप्त होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इसकी कमी होती नहीं है विटामिन B5 की, तो रेयरली उसकी डिफिशियंसी हो नहीं पाती है, एक्सट्रीम केसेस में होती है। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन है, रिलेटेड टू 2 नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। सोर्स बेसिकली ये मीट, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। अगर हम डिफिशियंसी की बात करें तो नर्वसनेस, इंसोमेनिया, स्किन लेसन, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड मसल वीकनेस, आर्म एंड लेग क्रैम्प्स, ये दिक्कतें, ये कमियां आती हैं। विटामिन B7 बायोटीन, इसका सोर्स मीट, एग योग, सोयाबीन्स हैं। कमी से कोई बीमारी होती नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पेंटोथेनिक एसिड और बायोटीन की जो कमी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए इसको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, जिसमें यीस्ट है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये इसके सोर्स हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसका मेजर फंक्शन है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड एनीमिया, ये कमी इसमें देखने को मिलती है, ये बीमारियां हो सकती हैं। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया, क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया हो सकती है इसमें, इट इज़ ए टाइप ऑफ एनीमिया। विटामिन B12 कोबालैमिन की बात करें तो इसका फंक्शन अगर हम देखें तो मोस्टली जो इसके फंक्शन होते हैं उसी में हमको उसकी कमी भी दिखाई पड़ती है, कहने मतलब वही फंक्शन और उसकी कमी होने से वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर उसके आधार पर आप इसको देखेंगे तो प्रॉपर नर्व फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, DNA रिप्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, मेटाबोलाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो यही सारे फंक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड डिजीज़ बॉडी में आ जाती है। विटामिन B12 डिफिशियंसी कोबालैमिन के नाम से जानते हैं, एनीमिया, नर्व डैमेज, हाइपर सेंसिटिव स्किन जो होती है हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसमें बेसिकली परनीशियस एनीमिया होती है, HIV, क्रोनिक फैटिग्यू सिंड्रोम, इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनमें इसकी कमी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये ज़्यादा सीवियर रिस्क पे ये होते हैं। तो ये कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स थे जिनसे रिलेटेड हम लोगों ने क्या डिफिशियंसी हो सकती है उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं कि विटामिन्स का इंट्रोडक्शन दीजिए और उसमें उनके होने वाले जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं, साथ ही साथ उनका क्या नॉर्मल रेंज है, क्या उनका केमिकल नेम है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब रिलेट होकर आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर उसका क्या नॉर्मल रेंज है, क्या उसका केमिकल नेम है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, कैसे उसकी वर्किंग हो सकती है बॉडी में, और फिर उसकी कमियों को आप देखिए। अच्छा, विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए स्पेशली कोई सर्जरी या कोई डिज़ीज़ बहुत कम होती है, मतलब इससे रिलेटेड डिज़ीज़ जो होती है इसकी कमी से होती है। तो इसका जो सबसे पेटेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है वो यही है कि आप इस सप्लीमेंट को आप पूरा कर दें।
ओवरऑल अगर हम देखें तो विटामिन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो विटामिन के सप्लीमेंट के थ्रू इसको पूरा कर दीजिए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि कोशिश ये की जाती है कि जितना हो सके नेचुरल सोर्स से हम इसको विटामिन्स की जो कमी है उसको पूरा करें, मतलब आर्टिफिशियल सोर्स का इसमें कम यूज़ करें। आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब मेडिसिन के थ्रू, जो ड्रग्स होती हैं उनके थ्रू ना दे के अगर कोशिश ये हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके जो बताए गए हैं पहले के वीडियो में और आज के वीडियो में, तो उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे किसी विटामिन का सोर्स है, जैसे विटामिन सी है तो उसका सोर्स सिट्रस फ्रूट होते हैं, आंवला है, ऑरेंजेस है, 2 ऑरेंजेस आप खिलाइए, आंवला खिलाइए तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से अदर भी विटामिन्स हैं जिनका नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स से अगर आप इसको पूरा करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू मेडिसिन के। तो इसको समझते हुए स्टडी वेल और थैंक यू।